सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी वाई क्यू भी है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द जनरल सॉल्यूशन कॉस एक्स वन प्लस कॉस वाई डी एक्स माइनस साइन वाई वन प्लस साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो हमको क्लियरली दिख रहा है, ना तो ये होमोजीनियस है ना ये लीनियर है। तो हमारा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया? ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो कैसे होगा? कॉस एक्स वन प्लस कॉस वाई डी एक्स हमारे पास है। मैं काम करता हूँ, जो माइनस में जो टर्म दी हुई है मैं उसको उस तरफ भेज देता हूँ जीरो के, तो प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, साइन वाई वन प्लस साइन एक्स डी वाई। हमें क्या करना होता है? हमें डी वाई और डी एक्स साथ में रखने होते हैं, और डी वाई पर डी एक्स के साथ क्या करना होता है? जैसे डी वाई है तो उसको मैं उसके साथ मेरे को सारी वाई वाली टर्म्स लानी पड़ेगी, डी वाई के साथ मेरे को सारी वाई वाली टर्म्स लानी पड़ेगी, और डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे। तो डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स लेंगे। यहाँ पे मेरे को साइन वाई पहले से दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या ले जाता हूँ? वन प्लस कॉस वाई नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, साइन वाई दिख रहा है, वन प्लस कॉस वाई नीचे ले जाता हूँ, डी वाई के साथ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स भी है, तो इसको क्या करो? इसको इस तरफ ले आओ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस एक्स है, वन प्लस साइन एक्स को नीचे ले आओ, वन प्लस साइन एक्स को नीचे ले आओ, और डी एक्स है हमारे साथ, एक्स डी एक्स के साथ क्या हो गई? सारी एक्स वाली टर्म आ गई। सिमिलरली इधर साइन वाई है हमारे पास, वन प्लस कॉस वाई को नीचे ले जाओ, डी वाई क्या हो गया हमारे पास? वाई वाली टर्म के साथ डी वाई आ गया, और एक्स वाली टर्म के साथ डी एक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें? हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ द साइड्स को। इंटीग्रेशन अब इसका करना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और क्या मैं इस वाली इसमें इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? ध्यान से देखना, वन प्लस साइन एक्स को लेट वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी रख देते हैं। वन प्लस साइन एक्स को क्या कर दिया हमने? टी रख दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरे को दिख रहा है मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स है, मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स है, तो मैं इसकी जगह डी टी डाल सकता हूँ, और वन प्लस साइन एक्स की जगह मैं टी डाल सकता हूँ। सिमिलरली इधर क्या करेंगे? वन प्लस कॉस वाई को हम क्या रखेंगे? टी की जगह कुछ और रख दो, के रख दो। वन प्लस कॉस वाई को के रख देते हैं, कॉन्स्टेंट अलग ले लो थोड़ा। तो कॉस वाई का अब देखो, कॉस वाई का क्या होता है? डिफरेंशिएशन अलग होता है। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। तो माइनस साइन वाई हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बाहर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी के, माइनस डी के कर देते हैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी के हो जाएगा। तो हम अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी के बाय के। समझ में आ गया क्या किया मैंने? बस क्या कर दिया? कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट कर दिया, वन प्लस साइन एक्स की जगह टी पुट कर दिया। सिमिलरली इस तरफ मैंने सेम चीज़ कर दी, माइनस का साइन भूलना मत। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है। अब डी टी बाई टी, ये इंटीग्रेशन क्या है? डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी टी बाई एक्स का, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। तो डी टी बाई टी का क्या हो जाएगा? लॉग टी हो जाएगा। तो लॉग टी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लॉग के हो जाएगा, के प्लस सी। समझ में आ गया क्या किया मैंने? ओके अब हम क्या करते हैं? देखो, जब भी हमारे पास ऐसे टर्म्स आती हैं, हम लॉग सी को भी ले लेते हैं। मतलब सी को भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को आप कुछ भी रखो, 2 के रखो, 3 के रखो, 3 सी रखो, 4 सी रखो, 5 सी रखो, 1 3 रखो, 2 3 रखो, कुछ भी रखो, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। तो लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग सी कर लेते हैं। अब के और टी की वैल्यू डाल दो वापस। के और टी की वैल्यू डालोगे, टी क्या है? वन प्लस साइन एक्स, टी क्या है? वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, के क्या है हमारा? वन प्लस कॉस वाई। वापस डाल दो वैल्यू। लॉग, एक सेकंड ये अबे क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी। तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग टी की जगह वन प्लस साइन एक्स, लॉग वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग के की जगह क्या डालोगे? वन प्लस कॉस वाई। के की जगह डाल दो वन प्लस कॉस वाई प्लस लॉग सी। अब मैंने क्यों किया ये? मैंने क्यों किया लॉग सी वाला? अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो लॉग वाली टर्म है मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा एल एच एस में। लॉग वन प्लस साइन एक्स प्लस लॉग वन प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। क्यों किया मैंने? मेरे को पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की एक प्रॉपर्टी होती है। दिख रहा है यहाँ पे, ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, सॉरी लॉग एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी होती है, ये वाली जो टर्म होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई होता है। और जब भी माइनस साइन हो, एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, जब भी माइनस साइन है तो लॉग एक्स बाय वाई हो जाएगा वो। ठीक है, माइनस के यहाँ पे साइन, अगर मैं देखो मैं ब्लू पेन से करता हूँ, माइनस का अगर मैं साइन लगा दिया लॉग एक्स बाय वाई हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई करना है, तो लॉग एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लॉग वन प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, कॉस वाई सॉरी, इज इक्वल टू लॉग सी। अब मैंने आपको यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट पे लॉग मल्टीप्लाई क्यों कराया था? क्योंकि हमें लॉग से लॉग ताकि कैंसिल कर पाए। लॉग से लॉग अगर कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वन प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, समझ में आ गया आपको? ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन है। बस प्रॉपर्टीज़, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया है वो इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था, ईजी था, हमने बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर दिया। गाइस प्लीज़
वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आएगा, नहीं आया समझ में आप वापस रिवाइंड करके देखो वीडियो को, तो भी नहीं आता समझ में, आप कमेंट्स करो, हम कमेंट्स का रिप्लाई आपका ज़रूर करेंगे, हम एक भी कमेंट्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और प्लीज़ गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि ओनली 4% स्टूडेंट्स हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और 96% आर नॉट सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं आपकी भी देखो हेल्प हो रही है और हमारी भी प्लीज़ हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, आप हमारी भी हेल्प करिए, हम आपकी भी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।